हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ प्लानिंग माय ट्रिप। जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि ये वीडियो होने वाली है अबाउट दीव टूर वॉक थ्रू देने वाला हूँ मैं आज आपको इस अपनी साइकिल पे जो मैंने यहाँ पे रेंट पे लिया है। दीव में आप टू व्हीलर भी रेंट पे ले सकते हैं, बट मुझे यहाँ पर साइकिल रेंट पे मिल रही थी तो मैंने ले ली क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद साइकिल चला रहा हूँ। दीव सिर्फ और सिर्फ 11 to 14 किलोमीटर के अंडर फैला हुआ है और बहुत ही छोटी जगह है। आप बहुत आराम से चिल कर सकते हो, बहुत सुंदर जगह है। आपको वॉक थ्रू देता हूँ, सारी बातें आपको रास्ते में बताऊँगा और आपको पूरा रास्ता दिखाऊँगा कैसा है। ये इस समय मैं खड़ा हूँ फोर्ट रोड पे। ये कंप्लीट पूरा एक सड़क है सीधी जो जा रही है नागोआ बीच तक। इसी सड़क पे सारे के सारे टूरिस्ट प्लेस हैं जो आप विजिट कर सकते हो और आपको लेकर चलता हूँ पूरे वॉक थ्रू पे। अब मैं करता हूँ यहाँ पर अपना फ़ोन माउंट और आपको लेकर चलता हूँ दीव की राइड पर। सो फोर्ट रोड पे स्टार्ट करते ही हमें अपना सबसे पहला स्पॉट मिला है, ये जो है INS म्यूज़ियम, जिसको मैं भी आपको आगे से दिखाता हूँ। INS कुर्की वेसल म्यूज़ियम दीव का एक प्राउड सिंबल है जो एक टाइम पर इंडियन नेवी का मिसाइल कवर्ड था। ये INS कुर्की P-49 हमारे देश का पहला इंडिजिनियसली बिल्ट मिसाइल कवर्ड था जो 1989 से सर्विस में था और 23 दिसंबर 2021 को डिकमीशन किया गया। 26 जनवरी 2022 को इसे दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडओवर किया गया था ताकि इसे एक म्यूजियम के रूप में पब्लिक के लिए ओपन किया जा सके। इस शिप को मराइन पुलिस जेटी दीव पर एंकर किया गया है, जहां पर इसका असली स्ट्रक्चर, गन, रेडार्स, इंजन रूम और कंट्रोल एरिया देखा जा सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे नेवी के टाइम पर हुआ करता था। पूरा प्रॉपर जो शिप होती है आपको वो अंदर देखने को मिलेगा। पूरा म्यूजियम बना हुआ है, नीचे आप डेक तक जा सकते हो जहाँ पर हमारे नेवी के सोल्जर्स अंदर जाते थे, ऑपरेट करते थे शिप को। तो दिस इज द शिप। आप ऊपर घूम सकते हो, अंदर जा सकते हो, देख सकते हो कि हमारी शिप, इंडियन नेवी की शिप कैसी होती थी दैट टाइम। तो आइए अब चलते हैं शिप के अंदर और अंदर से शिप को देखते हैं। इस म्यूजियम का मेन पर्पस है लोगों में इंडियन नेवी के लिए रिस्पेक्ट और इंस्पिरेशन जगाना। 15 साल से ऊपर वाले लोगों के लिए यहाँ पर टिकट चार्जेस है 100 रुपीज एंड 15 साल से नीचे वाले लोगों के लिए यहाँ पर टिकट चार्जेस है 50 रुपीज और जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए एंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि INS कुर्की वेसल का जो टिकट है वो सिर्फ आप कार्ड के थ्रू ही ले सकते हैं। मतलब यहाँ पर कोई कैश या UPI नहीं चलता है। आपको अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड लेकर आना होगा तभी आपको टिकट मिलेगा। मैं भी अपना कार्ड होटल में भूल गया था, फिर मैं दोबारा होटल गया और मैं अपना कार्ड लेकर आया, फिर मैंने यहाँ पर टिकट परचेज की थी। तो आप ध्यान से अपना कार्ड जरूर लेकर आए जिसके थ्रू आप अपनी टिकट के लिए पे करेंगे और टिकट लेंगे। तो जब आप इस शिप में आओगे तो ये शिप एक्चुअली पानी के ऊपर खड़ी है तो शिप बिल्कुल प्रॉपर हिलेगी। आपको ऐसे फीलिंग आएगी कि आप बिल्कुल असली के शिप में हो। सो 100 रुपीज़ टिकट पता नहीं वर्थ है कि नहीं, वो आप देखना आपको आना है कि नहीं। आप बाहर से पिक्चर्स वगैरह क्लिक करा सकते हो, वीडियो में चेक कर लो। अगर आपको लगता है कि आपको अंदर आना है तो 100 रुपीज़ की टिकट खरीद लेना। चिल्ड्रन की 50 रुपीज़ की है। अंदर देखते हैं अंदर शिप कैसा होता है, क्योंकि आज तक हमने कभी सिर्फ पिक्चर्स या मूवीज़ में ही देखा है शिप को। ओरिजिनली शिप के अंदर जाने का मौका अगर मिल रहा है तो वाई नॉट की 100 रुपीज़ की टिकट लेके देखते हैं कि अंदर एक्चुअली में शिप कैसा होता है। सो आओ लेट्स सी द डेक। INS कुर्की का नाम एक और बड़े सेक्रीफाइस से जुड़ा है। 1971 के इंडो पाक वॉर के दौरान पहला INS कुर्की पाकिस्तान के सबमरीन अटैक में दीव कोस्ट से 40 नॉटिकल माइल्स दूर डूब गया था। उस समय के कमांडिंग ऑफिसर महावीर चक्र कैप्टन महेंद्र नाथ मुल्ला अपने शिप के साथ डूबने का फैसला लिया और अपने 18 ऑफिसर्स और 176 सेलर्स के साथ सुप्रीम सैक्रिफाइस दी। दीव में उनके नाम पर एक
सेपरेट मेमोरियल भी बनाया गया है जिसे INS कुर्की मेमोरियल के नाम से जाना जाता है, जो INS कुर्की वेसल शिप से करीब 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। INS कुर्की मेमोरियल भी वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है दीव में विजिट करने के लिए। आज INS कुर्की म्यूजियम सिर्फ एक टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं बल्कि एक रिमाइंडर है कि कैसे हमारे नेवी ऑफिसर्स ने अपनी जान देकर देश की रक्षा की थी। अगर आप दीव आते हैं तो इस वॉरशिप पर जरूर जाइएगा एक यूनिक एक्सपीरियंस के लिए, जहां आपको हिस्ट्री, ब्रेवरी एंड मैरिटाइम प्राइड को एक साथ फील करने का मौका मिलेगा। सो यू कैन सी कि जहाज़ के अंदर जो नेवी का जहाज़ होता है उसके अंदर कितनी सारी चीज़ें होती हैं, छोटे छोटे रूम्स होते हैं, डेक होते हैं और कितनी सारी फिटिंग्स होती है, वायर होती है, तभी बिल्कुल छोटा सा लगता है अंदर की तरफ। और ये देखो इनका ये किचन एरिया, यहाँ पे किचन, दिस इज़ द किचन एरिया एंड सर्विंग एरिया। यहाँ पर बैठ के अपना आप लंच वगैरह ये करते होंगे। सो दिस इज़ द किचन एरिया। कमाल है बिल्कुल। एक तो जहाज़ पूरा समंदर में ऊपर नीचे हिल रहा है, वहाँ पे सब कुछ हो रहा है। सो सैल्यूट है हमारे इंडियन नेवी को, सैल्यूट है हमारे सारे देश के सिपाही को जो हमारे लिए सुरक्षा के लिए बॉर्डर पे खड़े हैं, चाहे वो समंदर में हो, चाहे वो पहाड़ों में हो, बर्फ़ में हो, राजस्थान में, रेत में, गर्मी में खड़े हैं, हर जगह। सो सैल्यूट है उनको। सो शिप में जितनी चीज़ें होती हैं सबकी रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो कुक हो, चाहे हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हो, मेंटेनेंस के लिए, हेल्पर्स के लिए, क्योंकि शिप जाती है समंदर में 6 महीने शिप में रहना, हिलती है शिप इतनी ज़्यादा। अंदर में एक रूम पे गया था, मेरे कान ऐसे लग रहा था बंद हो गए हैं इतनी ज़्यादा प्रेशर के चक्कर में। सो हैट्स ऑफ है बिल्कुल, क्या जैसे हमारे जवान रहते हैं ना, बिल्कुल कमाल है, बिल्कुल कोई दो राय ही नहीं है हमारे जवानों के लिए। आई विल रिकमेंड यू, जब आप यहाँ पर आते हो, सो दिस इज़ अ मस्ट वॉच। जब आप दीव में आते हो, दिस प्लेस इज़ मस्ट वॉच। आपको बहुत अलग एक्सपीरियंस मिलेगा, आपने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा होगा जो आप यहाँ पर शिप के अंदर देखोगे, क्योंकि हम बहुत मॉन्यूमेंट्स और बहुत जगह जाते हैं, बट ये शिप का एक्सपीरियंस मैंने भी पहली बार लिया है। सो आपको पहली बार मिलेगा, सो बिल्कुल मिस मत करना इसे।
और यहाँ से हम बाहर आ गए हैं बिल्कुल शिप के, ये बैक साइड है, शिप के बैक साइड में आ गए हम। और यहाँ से अब आपको अगर ऊपर जाना है तो ऊपर जहाँ से शिप कंट्रोल होती है वहाँ का एरिया है, सो अब ऊपर चलते हैं। सो देखो यहाँ से शिप चलती है एंड यहाँ पर कमांडर और सारे जो शिप चलाते हैं वो बैठते हैं। सो अमेजिंग है, अमेजिंग चीज़ें हैं बिल्कुल देखने वाली। सो आप एक साइड से एंटर करोगे और दूसरी साइड से एग्जिट हो जाओगे एंड दिस इज़ द स्टेयरकेस जिससे आप ऊपर चढ़ोगे, और वो दूसरा स्टेयरकेस वहाँ पे उससे नीचे उतरोगे। सो हम फर्स्ट फ्लोर पे एंड सेकंड फ्लोर पे है ये आपका कंट्रोल रूम, और इसके ऊपर ये पूरा टावर लगा हुआ है जो ओरिजिनली, अभी तो ये बहुत छोटा सा शिप है, इससे बहुत बड़े बड़े शिप होते हैं नेवी के पास है। और यस, वहाँ पे सोचो क्या क्या होता होगा। सो दिस वाज द INS कुकरी म्यूज़ियम। सो प्लीज़ आना, जो हम टिकट पे कर रहे हैं ये नेवी वालों के अंडर ही जाता होगा। सो हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। सो ज़्यादा भी नहीं है, 100 रुपीज़ ही है, चिल्ड्रंस की 50 रुपीज़ है। अगर आपको नहीं आना तो आप बाहर से पिक्चर्स क्लिक करा सकते हो और अपना नेक्स्ट स्पॉट पे जा सकते हो। कम्प्लीटली आपकी चॉइस है, आपको आना है कि नहीं आना। हाँ, अगर कुछ एक्सपीरियंस अच्छा लेना है तो आप अंदर आ सकते हो। अभी पूरी बोट ऐसे हिल रही है क्योंकि समंदर के ऊपर खड़ी है, पूरी बोट ऐसे हिल रही है। ऊपर सेकंड फ्लोर था और ये है आपका फर्स्ट फ्लोर। अब हम फर्स्ट फ्लोर से नीचे ग्राउंड फ्लोर पर जाएंगे। सो उसके लिए हम जाएंगे बिल्कुल प्रॉपर जैसे नेवी वाले उतरते हैं सीढ़ियों के थ्रू। सो अनदर बहुत ही वंडरफुल एंड अमेजिंग एक्सपीरियंस। यहाँ से एग्जिट हो जाओगे और आपका पूरा कंप्लीट आप शिप आपने घूम लिया। सो हमने INS कुर्की म्यूज़ियम को एक्सप्लोर किया और आपने देखा अंदर से पूरा शिप कैसे दिखता है। सो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्पॉट पे जो है दियो का फोर्ट। इसी रोड पे है, बिल्कुल हार्डली 1 मिनट की डिस्टेंस पे है। सो अब चलते हैं दियो के फोर्ट पे, चलो आओ। आपको दीव में एक तरफ समंदर दिखेगा और दूसरी तरफ ये सड़क,
और इस सड़क पे सीधा आप चलते रहोगे, सारे आप जगह घूम लोगे बड़े आराम से। तो बहुत ही सुंदर दीव है, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है जब आप यहाँ पर आओगे। हम अपने सेकंड स्पॉट पे पहुँच गए दीव के, जो है दीव का फोर्ट। दीव का सबसे बड़ा और मोस्ट आइकॉनिक मॉन्यूमेंट है दीव फोर्ट, जो आइलैंड के ईस्टर्न साइड पर समुद्र के बिल्कुल किनारे बना हुआ है। 1535 में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह और पोर्टुगीज ने मिलकर इसे बनवाया था, जब मुगल एम्परर हुमायूं ने गुजरात पर अटैक किया था। बाद में 1546 में पोर्टुगीज गवर्नर जॉन डी कास्ट्रो ने एक्सपैंड और रिबिल्ड किया इसे। फोर्ट बहुत बड़ा है, अंदर आपको लाइट हाउस मिलेगा, अंदर सनसेट पॉइंट है। सो अब चलते हैं अंदर। इसका कोई टिकट चार्ज नहीं है। इसको घूमने के लिए बाहर बहुत सारे टूरिस्ट गाइड भी होते हैं, आप गाइड भी कर सकते हो जो चार्ज लेते हैं ऑफ कोर्स, और वो आपको यहाँ के अंदर पूरी हिस्ट्री बताएंगे। अगर मैं आपको थोड़ा सा दीव के बारे में बताऊँ तो दीव पोर्टुगीज़ एरा का है। समथिंग आज़ादी से पहले 1947 से पहले दीव में बहुत ज़्यादा पोर्टुगीज़ ने शासन किया था और कुछ समय तक वो यहीं पे रहे थे। दीव में आपको बहुत सारे पोर्टुगीज़ टाइप के चर्च, फोर्ट्स और पूरा कॉलोनीज टाइप मिल जाएगी। बहुत सुंदर लगेगा आपको दीव घूमने में। तो अब चलते हैं अंदर, आपको अंदर से फोर्ट दिखाता हूँ। ये फोर्ट 5.6 हेक्टेयर्स में स्प्रेड है और समुद्र से 26 मीटर्स ऊपर खड़ा है। लिटरली एक सी फेसिंग फोर्ट्रेस। ये फोर्ट 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और चौथी तरफ एक कैनाल है जो इसे और भी सिक्योर बनाती है। आपको फोर्ट के अंदर बैरक्स, वेयर हाउस, आर्म हाउस, चैपल और उनकी एक जेल भी देखने को मिलेगी। आज भी जब आप फोर्ट में एंटर करोगे और रैम्पेट पे चलोगे तो आपको ऐसा लगेगा टाइम रुक सा गया है और आप पोर्टुगीज एरा में पहुंच गए हो। और बहुत बड़ा है, 2 से ढाई घंटे लगेंगे। अंदर लाइट हाउस है, एक पॉइंट है जहाँ से पूरा सिटी दिखता है, एक सनसेट पॉइंट है, यहाँ से भी आप एंजॉय कर सकते हो। एक सनसेट पॉइंट है नागोआ बीच के पास, वहाँ से भी एंजॉय कर सकते हो। बाकी समंदर के पास कहीं बैठ जाओगे, सनसेट अपने आप दिख ही जाएगा। यहाँ पे गाइड कर सकते हो। नॉन सीज़न में 200-300 ले लेगा, सीज़न में 500 लेते हैं। एंड पिक्चर्स अंदर क्लिक होंगी बहुत अच्छी। सो पोर्टुगीज़ टाइप का फोर्ट है पहले के टाइम का। सब फोर्ट की अपनी अपनी स्टोरी होती है, बस वही सब होता है। अपना फोर्ट घूमो, पिक्चर्स क्लिक कराओ और जाओ। क्या स्टोरी सुनोगे, सुननी है तो गाइड कर लेना। यहाँ से एक रास्ता जाता है जो पूरा समंदर के अंदर से होता हुआ वहाँ अंदर निकलता है। ऐसा सुरंग बनाया हुआ है। सो पहले के टाइम की टेक्नोलॉजी कमाल की थी। वो वाला ये पाथवे से वहाँ तक जा सकते थे, बट अभी समंदर उफान पे है। सो रेनी सीज़न के चक्कर में तो वहाँ पर आई गेस रास्ता बंद कर रखा है, देखते हैं खुला है कि नहीं। एंड वो कोई कहता है जेल था, कोई कहता है कुछ और था। सबकी अपनी अपनी कहानी है। एक्चुअली में अगर आपको समझना है तो गूगल पे सर्च कर लेना या फिर गाइड से पूछ लेना, गाइड कर लेना। सो मैंने बोला ऐस कि समंदर उफान पे है इसलिए ये रास्ता बंद है, नहीं तो वहाँ तक लोग आराम से चल के जा सकते थे। वहाँ तक आप आराम से चल के जा सकते हो और वहाँ से पिक्चर्स क्लिक करा सकते हो और समंदर का एंजॉय कर सकते हो। वहाँ 2 तोप भी पड़े हैं, एक वो भी कैनन पड़ी है। सो ये समथिंग यहाँ का व्यू है। फोर्ट के अंदर आपको काफ़ी बैशंस देखने को मिलते हैं, जैसे सेंट जॉर्ज, सेंट जेम्स, सेंट फिलिप। इनमें से सबसे पुराना बैशन सेंट जॉर्ज का माना जाता है। जब आप फोर्ट में एंटर करके वॉक करोगे तो आपको एक अलग ही ऑरा फील होता है। पूरे दीव में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। जितने मॉन्यूमेंट्स हैं और जितनी टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनको दोबारा से और रिनोवेट किया जा रहा है और नई नई जगह बनाई जा रही है। सो देखो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। सो इतना बड़ा है पूरा दीव का फोर्ट, बहुत टाइम आपको लगेगा। पुराने आयरन शेल्स
और जाइंट कैनन अभी भी यहीं आपको देखने को मिलेंगे, जो उस टाइम के बैटल्स की याद दिलाते हैं। समुद्र की हवा, पुराने पत्थर की दीवारें और उनमें कैनन का इंटिमिडेटिंग प्रेजेंस। देखिए पॉइंट है, आप पे आप जा सकते हो। अब चलते हैं फोर्ट के दूसरे सेक्शन में और देखते हैं क्या है। कुछ नहीं है, पुराना सा फोर्ट है, पिक्चर्स क्लिक कराने के लिए बेस्ट है। हिस्ट्री जाननी है तो गाइड कर लेना, ऐसे गाइड मिलेंगे आपको। फोर्ट थोड़ा पोर्टुगीज टाइप बना हुआ है। जितने और इंडिया में फोर्ट्स हैं वो हमारे इंडियन कल्चर के हिसाब से राजा महाराजाओं के फोर्ट्स हैं, जो बाद में कभी मुगल कॉन्कर कर रहे थे, कभी बाहर से जो इन्वेडर्स आ रहे थे, कभी इंडिया में जो लोग थे जो राजा महाराजा थे वो जीत रहे थे। सो इंडियन कल्चर के हिसाब से है ये फोर्ट, थोड़ा पोर्टुगीज़ कल्चर के हिसाब से है, क्योंकि अंदर चर्च है, उनके घर थे, उनके ऑफिसेस थे, एंड थोड़ा आपको गॉड की फीलिंग आएगी यहाँ पर, मदर गॉड एंड दैट काइंड ऑफ। आपको हर एक सेक्शन में जहाँ जहाँ सेक्शन एंड है फोर्ट का, हर जगह तोप मिलेंगे आपको, जो कि अब तो नहीं चलते हैं पता है। तो ये अब हम फोर्ट के बिल्कुल एंड में आ गए हैं, बिल्कुल फोर्ट का एंड हिस्सा है। और ये पूरा समंदर, अब देखो ये पूरा वाइट समंदर है यहाँ से। सो पूरा वाइट समंदर है अब यहाँ से, और कुछ भी नहीं है। एंड ये तोप है यहाँ पर, बिल्कुल एंड है एक फोर्ट का, ये बिल्कुल एंड का हिस्सा है। जो मैंने आपको मैप दिखाया, सोचो बिल्कुल एंड का हिस्सा है फोर्ट का, और नीचे पूरा समंदर, और उसके बाद पूरा ड्रॉप डेड समंदर है। और उस तरफ बिल्कुल लास्ट जो आइलैंड का हिस्सा जा रहा है दीव का, वहाँ तक वो आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा, वो उस तरफ पूरा दीव भी है। एंड ये तोप, ऐसे आपको तोप मिलेंगे बहुत सारे हर सेक्शन के एंड में। सो नीचे उस सेक्शन में थे और पीछे से घूम के अब और ऊपर आ गए हैं सेक्शन पे। सो यहाँ पे भी सेम, और वहाँ पे वो लाइट हाउस है, उसका रास्ता ऐसे कोने कोने से जाके वहाँ तक जाता है। ये पूरा फोर्ट का नीचे का हिस्सा, और नीचे से भी रास्ता जा रहा है, बट हम ऊपर फोर्ट के चढ़ के जा रहे हैं, सो इसलिए हमें फोर्ट ऐसा दिख रहा है ऊपर से। सो देख लो इतना बड़ा फोर्ट है, और गार्डन्स वगैरह बने हुए हैं बीच में, उनके पहले के रूम वगैरह, ये सारी चीज़ें। और ये वहाँ तक जा रहा है, वहाँ पे अगेन पॉइंट है आपका, और उसके आगे डेड एंड है आई थिंक सो। देखते हैं अगर आगे से रास्ता निकल रहा हो तो। बस चारों तरफ सिर्फ समंदर ही समंदर है, इसके अलावा और कुछ नहीं है फोर्ट के। इसी समंदर के किनारे, बिल्कुल समंदर के किनारे पे है, दीव के किनारे पे बिल्कुल ये फोर्ट बना हुआ है, दीव का फोर्ट। एंड ये पूरा हम चल चल के आए हैं ऊपर से, हम नीचे गए ही नहीं थे, करीब हम उस कोने पे थे वहाँ पे, और पूरा हम ऊपर से ही चल चल के आ गए हैं यहाँ तक। अब आगे चलते हैं लाइट हाउस तक, और लाइट हाउस देखते हैं। एक ये टॉय कार्ड भी चलती है, अगर आपको करनी हो तो आप कर सकते हो।
लाइट हाउस तक जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्टीप रास्ता है जो आपको पूरा चल के जाना पड़ेगा। ये बोल रहा था मैं, ऐसे आपको ये फोर्ट बिल्कुल इस टाइप के पोर्टुगीज़ टाइप के यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलेंगी। बाकी फोर्ट्स में सब इंडियन कल्चर होता है, यहाँ पे आपको थोड़ा अलग मिलेगा। सो यस, एक चक्कर मारना फोर्ट का पूरा बड़ा सा कोने कोने में और घूम के चले जाना। तो ये लाइट हाउस पोर्ट का बिल्कुल आखिरी हिस्सा है। पूरा एक चक्कर मैंने आपको दिखाया कहाँ कहाँ थे हम पूरा यहाँ तक आने के लिए, और यहाँ से वापस पोर्ट के लिए आप बाहर निकल सकते हो। पोर्ट के अंदर एक जाइंट लाइट हाउस भी है जो फिशरमैन के लिए रात को गाइड का काम करता है। रात के वक्त या सर्दियों के फॉग में जब लाइट हाउस की रोशनी मिस्ट के थ्रू निकलती है तो पूरा फोर्ट एक मिस्टीरियस और सिनेमैटिक सीन बन जाता है। आज के टाइम में दियो फोर्ट एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है और इसे 7 पोर्टुगीज ओरिजिन वंडर ऑफ द वर्ल्ड में भी गिना जाता है। यहाँ आके आप सिर्फ एक फोर्ट नहीं बल्कि एक पुरानी कहानी देखते हो, बैटल की, एम्पायर की और पोर्टुगीज कॉलोनियल रूल की, जो इंडिया में 450 साल तक रहा। अगर आप हिस्ट्री और हेरिटेज के फैन हो तो दियो फोर्ट आपके लिए एक मस्ट विजिट डेस्टिनेशन है दियो में। दियो फोर्ट दियो बस स्टैंड से करीब 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। यह फोर्ट आपको फोर्ट रोड पर ही मिलेगा जहां पर और भी मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं दियो के। सो दिस वॉज कम्प्लीट फोर्ट। ये फोर्ट का लास्ट हिस्सा था, पूरा एक चक्कर मार के वापस चले जाना। ये था दियो का फोर्ट, आपने एक्सप्लोर किया। करीब 2 से 2.5 घंटे लगेंगे। पूरा फोर्ट बहुत बड़ा है, बहुत लंबा सा है, कोई टिकट चार्ज नहीं लगते हैं। अब यहाँ से चलते हैं हमारे थर्ड स्पॉट पे, देखते हैं आगे क्या देखने को मिलता है। इसी फोर्ट रोड पे आपको सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। सो आओ चलो मेरे साथ आगे फोर्ट रोड पे। सो हम आ गए अपने थर्ड स्पॉट पे जो है सेंट पॉल चर्च। सेंट पॉल चर्च दियो का एक खूबसूरत और हिस्टोरिकल प्लेस है जिसे चर्च ऑफ आवर लेडी ऑफ इमैक्युलेट कंसेप्शन भी कहा जाता है। इसका फाउंडेशन 1601 में पोर्टुगीज ने रखा था और 1610 में ये ब्यूटीफुल गॉथिक स्टाइल चर्च कंप्लीट हुआ था। चर्च के बाहर का डिजाइन काफी अट्रैक्टिव है और अंदर की वॉल्स समुद्री शेल्स से डिजाइन की गई है। सेंट पॉल चर्च, ये चर्च बहुत सुंदर है। अंदर दिन में एक बार प्रेयर होती है। ये चर्च थोड़ा पुराना टाइप हो गया है। ये चर्च के अंदर आप जा सकते हो, प्रेयर कर सकते हो एंड बहुत ही अच्छा चर्च है। सो यू विल एंजॉय दिस प्लेस। बहुत ही आपको अच्छी वाइब आएगी इस चर्च में। सो आओ आपको चर्च के अंदर लेके जाता हूँ और अंदर से चर्च दिखाता हूँ चर्च कैसा है। चर्च अंदर से बहुत ही ज़्यादा सुंदर और बड़ा है। जब आप चर्च के अंदर जाएंगे तो आपको बहुत शांति मिलेगी। सबसे स्पेशल चीज़ है इस चर्च के बारे में यहाँ के 3 ब्लैकवुड के ऑल्टर्स जो अफ्रीका के मोज़ाम्बिक से लाए गए लकड़ी से बनाए गए हैं। आप सामने देख सकते हो मेन ऑल्टर पे है मैरी आवर लेडी ऑफ इमैक्युलेट कंसेप्शन का स्टैचू और उसके साइड के ऑल्टर्स पे है सेक्रेड हार्ट ऑफ जीसस, सेंट जोसेफ एंड आवर लेडी ऑफ माउंट कार्मेल के स्टैचू। वॉल्स पर वे ऑफ क्रॉस के 14 फ्रेम्स भी लगाए गए हैं। चर्च के एंट्रेंस पे 2 बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग लगाए गए हैं जिसमें से एक में जीसस के जन्म का सीन है और एक साइमन के साथ टेंपल प्रेजेंटेशन का। चर्च के बाहर एक फाइनली कार्व्ड स्टोन का क्रॉस भी लगा हुआ है। सेंट पॉल चर्च अपनी शांति, खूबसूरती और पोर्टुगीज हेरिटेज के लिए दियो का एक मस्ट विजिट स्पॉट है।
सेंट पॉल चर्च दीयू बस स्टैंड से करीब 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। आप यहाँ पे बाइक शेयरिंग ऑटो या अपना 2 व्हीलर रेंट करके भी बड़े आराम से आ सकते हैं। सेंट पॉल चर्च दीयू का एक बहुत ही सुंदर टूरिस्ट स्पॉट है। ये फोर्ट रोड पर है जहाँ पर दूसरे भी टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट्स दीयू के लोकेटेड है। तो ये था सेंट पॉल चर्च, आपने मेरे साथ विजिट किया, बहुत ही सुंदर चर्च है और पिक्चर्स बहुत अच्छी आएंगी। तो दीयू फोर्ट से हल्का सा आगे आओगे तो ये आपको चर्च मिलेगा। तो देखो सीन ऐसा है कि दीयू बहुत छोटा सा है, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सबसे पहली बात तो दीयू पूरा फैला हुआ है 14 किलोमीटर के अंडर, एंड जो टूरिस्ट यहाँ पे घूमने आते हैं उनके लिए ये दीयू फोर्ट की एक सीधी सड़क है जिस पे सारे के सारे टूरिस्ट स्पॉट हैं। एंड तक जाता है गंगेश्वर महादेव टेम्पल तक, फिर वहाँ से थोड़ा वापस आना पड़ता है और जो एयरपोर्ट वाली रोड है वहाँ से जाता है रास्ता नागोआ बीच का, और आगे एक और बीच है। दीयू में टोटल 7 से 8 टूरिस्ट स्पॉट है इंक्लूडिंग बीचेस। एंड अब हम अपने थर्ड स्पॉट तो चर्च था, अब हम अपने फोर्थ स्पॉट पे आ गए हैं। यहाँ पर एक बीच है छोटा सा और आपको दिखाता हूँ और वहाँ पर चीज़ें बताता हूँ। हम उस तरफ से आए थे और हम मेरे पीछे आप देख रहे होगे वो है जलंधर सर्किट हाउस, आगे जलंधर बीच है। सो वन ऑफ द बीचेस इन दीयू, और आपको ऐसे बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे दीयू में। हम समंदर के साथ साथ चलते रहेंगे इस सड़क पे और आगे बहुत सारे पॉइंट्स हमें टूरिस्ट के देखने को मिलेंगे। दीयू अभी कंस्ट्रक्ट हो रहा है, दीयू में बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट बनाए जा रहे हैं और जो ऑलरेडी हैं उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। इन कमिंग ईयर्स 2025 या 26 तक दीयू में टूरिज्म बूम करने के लिए गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है और वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस आपको लगेगा। गोवा में बहुत क्राउड होता है, गोवा महंगा भी है, दीयू उसके कंपैरिजन में चीप है और अच्छा है। आपको अगर बहुत अच्छा प्लेजेंट टाइम में इंजॉय करना है यहाँ पर तो दीयू आपके लिए बेस्ट प्लेस है। अभी आपको आगे एक से बढ़कर एक सीनिक लोकेशन दिखाऊंगा और आप एंजॉय कर सकते हो, पूरा दिन बिता सकते हो इसी सड़क पर, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। अब आगे चलते हैं। ये तो स्पॉट था, अभी मानसून का भी टाइम है तो थोड़ा अंदर तो जा नहीं सकते, बाकी आप कहीं पे भी बैठ के एंजॉय कर सकते हो, किसी भी बीच में फोटो खिंचवा सकते हो, किसी भी स्पॉट पर जाके बैठ सकते हो, चिल मारो, बहुत बढ़िया जगह, बहुत बढ़िया, आपको मज़ा आएगा यहाँ पर दीयू में जब आओगे। तो आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट स्पॉट पे। हम करीब उस जगह पे खड़े थे और वहाँ से ऑल द वे पूरा घूम कर मुझे ये एक ऑफ बीट जगह दिखी, तो मैं यहाँ पर अपनी साइकिल लेकर आया और यहाँ पर आप ये चेक करो कितना प्यारा व्यू यहाँ से मिल रहा है। ये सामने आपको दिख रहा है, ये है जलंधर बीच और आगे रास्ता जा रहा है दूसरे टूरिस्ट स्पॉट की तरफ। और मुझे यहाँ पे एक ये स्पॉट दिखा था, यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि समुंदर का कितना सुंदर, कितना प्यारा सीनिक व्यू मिल रहा है हमें यहाँ से। तो ये मैं जगह बिल्कुल मिस नहीं करना चाहता था, तो इसलिए मैं यहाँ पर आया और आप आगे चेक करो, यहाँ पर साथ में ही है जलंधर बीच और करीब हम उस जगह पे खड़े थे और वहाँ से पूरा यहाँ तक घूमकर आए हैं। सो ये आप मेरे पीछे एक साइड देख सकते हो, ऐसे ये ऐसे जो लोटस की पत्ती होती है उसके शेप में ये ठीक यहाँ पर स्पॉट बना रहे हैं। दिस इज़ द टूरिस्ट प्लेस स्पॉट बना रहे हैं। ये पीछे जो है ये है जलंधर बीच। सो प्रॉपर पूरा समंदर का ये व्यू पॉइंट बन सके इसलिए ये टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा रहा है। सो ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं दीयू में, ऐसी बहुत सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं। जो टूरिस्ट स्पॉट है उसे रिकन्स्ट्रक्ट किया जा रहा है सुंदर और एंड सारी सड़कें बनाई जा रही है। सो दीयू में बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी 2024 में। अगर कमिंग ईयर्स में आप आओगे या वीडियो देख रहे होगे सो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी नई। दीयू के अंदर पूरा समंदर है, ड्रॉप डेड मेरे पीछे आप देख सकते हो, प्रॉपर पूरा समंदर है। बहुत सारी आपको दूर दूर में शिफ्ट कर देंगे सेल होते हुए, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा मछली का काम है, यहाँ पर मछली लोग पकड़ते हैं बेचते हैं, वो वाला काम है यहाँ पर। सो पूरा सी है, बहुत मज़ा आने वाला है आपको लिटरली। अब यहाँ चलते हैं हम आगे, ये है जलंधर बीच। जलंधर बीच आप एंजॉय कर सकते हो, यहाँ पे बैठ सकते हो। आगे हम तो जाएंगे नागोआ बीच, जो सबसे बड़ा बीच है दीयू का वो है नागोआ बीच। वहाँ पे सारी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है। और एक और बीच है वो ब्लू फ्लैग बीच है, वहाँ पे भी आपको लेकर जाऊँगा अभी। सो अब आगे चलते हैं इस सड़क पर और आपको दिखाता हूँ आगे क्या है। नेक्स्ट स्पॉट इन आवर लिस्ट ये है जलंधर बीच।
ऐसा ही है, बहुत मज़ा आने वाला है आपको। साइकिल राइड हो रही है यहाँ पे, एंड एक तरफ हमारे साथ समंदर है और एक तरफ इतने सुंदर सड़क, और इतना अच्छी वाइब आएगी ना आपको। लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, आपको मज़ा आ जाने वाला है जब आप दीव आओगे। यू विल इन्जॉय इट, यू विल लव इट, और ये मोमेंट आप हमेशा याद रखोगे जब आप दीव आओगे। सो अपने नेक्स्ट स्पॉट पे आ गए हैं, जो है हेरिटेज वॉकवे। यहाँ पर पोर्टुगीज़ टाइप की ये पूरा मॉन्यूमेंट टाइप बना हुआ है, जो वहाँ से स्टार्ट होता है एंड ये ऑल द वे पूरा यहाँ तक आके यहाँ तक है पूरा, और ये बिल्कुल बीच के साइड में बना हुआ है। सो पोर्टुगीज़ टाइप का नज़र ये मॉन्यूमेंट टाइप बना हुआ है, हेरिटेज वॉकवे। सो एक चीज़ और, एक यहाँ पर कंपनी है जो आपको हेरिटेज वॉक देती है, हेरिटेज टूर देती है, एक इसका और एक यहाँ के म्यूज़ियम्स का। पोर्टुगीज़ कॉलोनीज़ में लेके जाती है, वहाँ यहाँ की हिस्ट्री बताती है कि उस टाइम पे क्या था, क्या हिस्ट्री है। सो आप उनको भी बुक कर सकते हो। दैट इज़ 100 रुपीज़ चार्ज करते हैं वो 1 से 2 घंटे का। आपको अच्छे से बताएंगे, अच्छे से घुमाएंगे और यहाँ की सारी हिस्ट्री बताएंगे। दिस इज़ द वेबसाइट, यू कैन चेक, और आप इनसे बुक कर सकते हो, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, दे विल रिस्पॉन्ड। एंड बहुत अच्छा है। मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए मैं कर नहीं रहा हूँ। आप जब भी आओ विंटर्स में या अर्ली समर्स, सो आप वो चीज़ कर सकते हो। हेरिटेज वॉक बहुत अच्छा है, सुबह 1 घंटा 2 घंटा कर सकते हो आप, आपको अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा समझ आएगा यहाँ के हिस्ट्री एंड कल्चर के बारे में। तो यू कैन चेक इट आउट। ज़्यादा महंगा भी नहीं है, 100 रुपये पर पर्सन है। सो यू कैन चेक इट आउट और आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब इस चलते हैं ये हेरिटेज वॉकवे में, एंड इसकी भी कोई टिकट चार्जेस नहीं है। मोस्टली जितनी भी सारी चीज़ें हैं दीव में घूमने के लिए, किसी की टिकट चार्ज नहीं है। जो INS कुर्की म्यूजियम है उसका 100 रुपीज़ चार्ज है, उसके अलावा किसी भी चीज़ को घूमने के लिए कोई चार्ज नहीं है। फोर्ट भी फ्री है, सारे मंदिर भी, सब कुछ फ्री है, बीचेस भी फ्री है। हाँ, जो आप वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी करोगे नागोआ बीच में, उसके आपको पैसे लगेंगे। सो अब चलते हैं हेरिटेज वॉकवे में और देखते हैं अंदर क्या है। सो ये ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के फिर इधर वॉक की तरह आप आ जाओ, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की तरह। सो ये हेरिटेज वॉक बनाया हुआ है, बस एक साइड से दूसरी साइड तक जाने के लिए ये एक पाथवे है और कुछ नहीं। मुझे वहाँ पे एक पाथवे दिख रहा है, सेम जिस तरह से सीढ़ियों से हम ऊपर चढ़े गोल चक्कर, ये पाथवे से क्रॉस करके वहाँ तक चले जाओ और वो गोल चक्कर। सो दिस इज़ द हेरिटेज पाथवे, जिसको हेरिटेज वॉक भी कहा है। पुराना हो गया इसलिए हेरिटेज, बस पाथवे या वॉकवे मतलब चलने का रास्ता ऊपर ऊपर से, ना कि आप जंगलों के बीच में से और घाटी में से जा पाओ, क्योंकि मेरे को वहाँ पे दिख रहा है थोड़ा अंदर घाटी टाइप, जैसे बोलते हैं ना, नीचे थोड़ा गड्ढा टाइप है, बहुत बड़े बड़े। सो जंगल को क्रॉस ना करके इन्होंने पाथवे बना दिया है जो उस तरफ कहीं निकल रहा है। सो दिस इज़ द हेरिटेज पाथवे। क्या करोगे, ऊपर आना, फ़ोटो खिंचवाना, चले जाना, पर वॉक करके उधर तक जाना होगा, चले जाना, देख लेना। एंड क्योंकि पूरा उस समय जंगल होगा, अभी भी जंगल है। सो क्रॉस करके फोर्ट से पहले ये हेरिटेज गेट उन्होंने बना रखा था। फोर्ट आगे आपने देख ही लिया, ये पाथवे बना रखा था, यहाँ पे गेट बनाया, नीचे गेट है, ये आपने चेक करा तो कि पुराने समय में कोई अगर एंटर किसी को करना हो तो यहाँ से करके फिर फोर्ट तक जाए। सो काइंड ऑफ बना रखा है हेरिटेज गेटवे। सो ये बस पाथवे है और इसके अलावा कुछ नहीं है। सो ये था हेरिटेज वॉकवे, बहुत सुंदर, आपको मज़ा आएगा, अंदर चिल वॉक करोगे, अपना मज़ा आएगा। सो ये था अगला स्पॉट हमारे दीव के लिस्ट में, जो है हेरिटेज वॉकवे। सो यू कैन कम, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा, एंजॉय करोगे और आगे बढ़ोगे अपने नेक्स्ट स्पॉट पे। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्पॉट पे, देखते हैं आगे हमें क्या देखने को मिलता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्पॉट पे और यहाँ से हम एंटर करेंगे गेट के थ्रू। इसी गेट के ऊपर से हम गए थे चल के हेरिटेज वॉकवे। सो ये नाइडा केव्स है। नाइडा केव्स इज़ द नेचुरल रॉक फॉर्मेशन। अंदर आपको रॉक्स मिलेंगे, बट अभी ड्यू टू कंस्ट्रक्शन रीजंस ये अभी बंद है नाइडा केव्स। एंड यस, नेक्स्ट ईयर मे बी 2025-26 में जब कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाएगा तब ये खुल जाएगा। और ये हेरिटेज जो वॉकवे है उसके साथ ही रास्ता जा रहा है ये नाइडा केव्स का, बिल्कुल हार्डली ये 1 मिनट की डिस्टेंस पे है।
जो हेरिटेज वॉक वे आप पीछे देख सकते हो बिल्कुल नाइडा केव तक आ रहे हैं और आगे भी जा रहे हैं। सो पूरा पाथवे बनाया था, उस समय ये जंगल था, पूरा केव्स थे नीचे, अब कट के हम ह्यूमंस ने काट दिया है, जो भी किया रास्ता बना दिया। सो उस समय पाथवे इसलिए उन्होंने क्रिएट किया होगा कि साइड से दूसरी साइड तक जा सके। जो घाटी है उसके अंदर से नहीं, जंगल होगा उस दैट टाइम, अब बिल्कुल साइड में जा सके। सो दैट्स वाई वो पाथवे बनाया है, कुछ सोच समझ के बनाया हुआ है, ऐसा तो नहीं बनाया। सो दिस इज़ नाइडा केव्स। आप फोटोज़ देख सकते हो, जब नेक्स्ट ईयर आप जब भी आप आओ सो चेक करके आना कि ओपन है कि नहीं। बाकी अंदर बहुत सुंदर है, नेचुरल रॉक फॉर्मेशन है, ह्यूमन मैन मेड नहीं है। सो नेचुरल रॉक फॉर्मेशन है, केव्स टाइप। अगर आप कभी किसी कहीं केव्स में गए होगे तो दैट काइंड ऑफ यहाँ पे थोड़ा अलग है। सो दिस इज़ नाइडा केव्स। अब अपने नेक्स्ट लोकेशन पे चलते हैं। सो वहाँ पीछे था हेरिटेज वॉक, थोड़ा सा चल के आगे आया हूँ तो यहाँ पे फिर से एक बीच आ गया है। ऐसे आपको बहुत सारे, ये देखो पूरी सीधी सड़क है, इस सड़क पे आपको बहुत सारे, पूरा समंदर चलेगा हमारे साथ साथ, हम चलेंगे सॉरी समंदर के साथ साथ। बहुत सारे आपको स्पॉट मिलेंगे, बीचेस मिलेंगे, जहाँ मर्जी बैठ के फ़ोटो खिंचवाओ, जहाँ पे आपको इन्जॉय करना है, एक्सप्लोर करना है, कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। मानसून के सीज़न में थोड़ा पानी ज़्यादा है, नहीं तो यू कैन चेक, वहाँ तक आप जा सकते हो जब नॉन मानसून सीज़न होता है। सो देखो कितना अच्छा वाइब है और कितने अच्छे नज़ारे आएंगे आपको। लिटरली यू विल एन्जॉय द सीन। आपको बहुत मज़ा आएगा जब आप दीव में राइड करोगे, चाहे टू व्हीलर पे चाहे साइकिल पे। यू विल लव इट, यू विल लव द प्लेस। अब आपको दीव के बारे में कुछ बताओ तो यहाँ पे होटल स्टार्ट हो जाते हैं फ्रॉम 800 में मुझे सी फेसिंग व्यू वाला होटल मिला है, बिल्कुल INS कुर्की म्यूजियम के पास। दिस इज़ द होटल का एक लुक ले लो। इसकी कंप्लीट वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, जो ऊपर आई बटन या वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगी। एंड पीक सीज़न पे यहाँ पे होटल का प्राइस हो जाता है 2000, 1500, 1000 प्लस हो जाता है। यहाँ पर कोई भी डोरमेट्री या हॉस्टल वाला सीन नहीं है, यहाँ होम स्टेज है एंड होटल्स हैं। यहाँ पे रिजॉर्ट भी हैं, आगे आपको रिजॉर्ट मिलेंगे इसी सड़क पर, बीच साइड रिजॉर्ट भी है, उनका प्रीमियम चार्ज होगा, यू कैन चेक ऑन गूगल। और यस, दिस इज़ समथिंग अमेजिंग। बेस्ट टाइम टू विजिट दीव इज़ विंटर्स या अर्ली समर्स। मानसून में यहाँ बारिश होती है। सो आपसे बात करते करते चल के हम पहुँच गए अपने नेक्स्ट स्पॉट पे, जो है INS कुर्की मेमोरियल। जो हमने INS कुर्की म्यूजियम देखा, उसी का छोटा मॉडल यहाँ पर बनाया गया है, कांच के ग्लास से सराउंडेड है, और इसको थोड़ा चल के ऊपर तक जाना पड़ता है, अराउंड 200 से 300 मीटर है। वहाँ से पूरा ओशन का व्यू आता है, और वहाँ पे म्यूजियम भी है, जो हमारे सारे नेवी के ऑफिसर्स थे जो डेड हो गए थे उस शिप में। सो उनका मेमोरियल बना हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट, नो चार्ज। अब चलते हैं INS कुर्की म्यूजियम पे, तो बहुत ही अच्छा स्पॉट है, मिस मत करना। और ये समंदर, और अब चलते हैं म्यूजियम पे। पूरा ऑल द पाथवे है, ये पूरा पाथवे आप चल के जाओगे वहाँ ऊपर टॉप तक। सो करीब ये 200 से 300 मीटर का पाथवे है। अगर आप चल नहीं सकते, आगे थोड़ी चढ़ाई भी है, थोड़ा ऊपर है, तो यहाँ पे आपको टॉय कार्ट मिल जाएगा, जो 50 रुपीज़ लेता है, ऊपर तक लेके जाता है, फिर नीचे भी लेके आता है। सो यू कैन बुक दैट ऑल्सो। सो इसी टॉय कार्ट की बात कर रहा था मैं, आपको टॉय कार्ट मिल जाएगा यहाँ पे 50 रुपीज़ का, अप डाउन का आप ले सकते हो। ऐसे ही आपको चढ़ के आना है ऊपर तक, अगर आप पैदल आते हो तो, और आपको बहुत ही सुंदर अमेजिंग व्यू मिलेगा यहाँ से पूरे समंदर का। एंड काफ़ी टॉप पे बना हुआ है, इसलिए बहुत ही सुंदर व्यू मिलता है आपको यहाँ समंदर का, और काफ़ी मज़ा आएगा आपको यहाँ पे। फाइनली हम पहुँच गए हैं INS मेमोरियल पे, और ये पूरा INS जहाज़ का रेप्लिका छोटा सा मॉडल बनाया हुआ है, जो कांच के अंदर है, और कांच के ऊपर सारे के सारे ऑफिशियल्स के नाम मेंशन है। इफ़ यू कैन चेक, फ्रॉम कैप्टन महेंद्र नाथ पुला टू CDR लेफ्टिनेंट एंड ऑल द पर्सन्स। और ये ऑल टुगेदर बिल्कुल दूसरी तरफ तक मेंशन है सबके नाम। टोटल 194 लोग थे जो शिप में शहीद हो गए थे। सो कुछ नाम यहाँ पे मेंशन है। सो दिस वाज INS कुर्की मेमोरियल। यहीं पे आपको अपनी टू व्हीलर या साइकिल पार्क करनी पड़ेगी, इसके आगे नहीं जाएगा कुछ भी, कोई भी व्हीकल। यहाँ से वॉक करके ऊपर जाना होता है। अगर आपके साथ कोई बुजुर्ग है या अगर आप वॉक नहीं कर सकते हो
तो यहाँ से एक टॉय कार्ड भी चलती है जो चार्ज लेता है अराउंड 50 रुपीज़ पर पर्सन। सो वो आपको ऊपर टॉप तक छोड़ता है और वापस भी लेकर आता है। एंड बाकी आप चल के जा सकते हो, सीढ़ियाँ भी हैं, सीढ़ियों के थ्रू भी जा सकते हो। अगर आपके साथ कोई बुजुर्ग है तो टॉय कार्ड भी कर सकते हो। तो दिस वॉज INS कुर्की मेमोरियल। और आपने देखा बहुत सुंदर बना हुआ है, वहाँ ऊपर से पूरे समंदर का व्यू आता है जो कि अमेजिंग है। अभी यहाँ से चलते हैं हम अगले स्पॉट पे और देखते हैं आगे हमें क्या देखने को मिलता है इसी फोर्ट रोड पे। सो चेक इट आउट। सो ये आ गया है बीच रिजॉर्ट ओशन ग्रिल। यू कैन चेक ऑन गूगल, आप यहाँ पे बुकिंग करके आ सकते हो। सो ये बीच रिजॉर्ट है, बहुत ही सुंदर बाहर से लग रहा है देखने में और अंदर से तो और भी सुंदर होगा। सो दिस इज़ बीच रिजॉर्ट ओशन ग्रिल। हमें जाना है सीधा, उसी रास्ते पे है ये फोर्ट रोड पे। तो हम इधर से आए हैं और हमें इस तरफ जाना है, बट उसके बीच में मुझे एक स्पॉट मिला, दिस वन। बहुत ही सुंदर स्पॉट है। वो INS कुर्की म्यूज़ियम वहाँ पे ऊपर था। सपोज़ करो आप यहाँ से नीचे उतर के उस वाले टॉप पर जाओगे, वहाँ से कितना अच्छे पिक्चर्स आएंगे एंड वहाँ से कितना अच्छा समंदर का व्यू आएगा। मेरे पास तो साइकिल है और मुझे अभी आगे भी जाना है, सो मैं तो नहीं जा रहा वहाँ पर, बाद में देखेंगे। कितना सुंदर अमेजिंग स्पॉट है, यू कैन चेक। सो ऐसे बहुत सारे आपको स्पॉट मिलेंगे व्यू में। इसी सड़क पर चलते रहो, जहाँ मर्जी रुक जाओ, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा लिटरली मज़ा आ रहा है। बहुत ज़्यादा आप इन्जॉय करोगे इस जगह को जब आप आओगे, एंड जितनी तारीफ़ करो इस जगह की उतनी कम है। सो यस, वंस इन अ लाइफ टाइम दीव ज़रूर आना। गोवा आप गए होगे, नहीं गए होगे तो प्लान ज़रूर करते होगे गोवा जाने का। सो दीव का भी प्लान करना। सो यहाँ पर आओ, यहाँ पर आराम से चिल करो, भीड़ कम है, बहुत सही जगह है एंड यू विल एंजॉय द वाइब। सो अब हम स्पॉट से निकलते हैं आगे और आपको आगे दिखाता हूँ आगे की जर्नी। आई विल रिकमेंड कि आप जब भी यहाँ पर आओ तो आप साइकिल राइड करो। 10 से 12 किलोमीटर की राइड है, जिसे आप 2 से 3 घंटे बड़े आराम से कर लोगे। इतने सुंदर सुंदर व्यू देखेंगे आपको, जहाँ मर्जी रुक जाओ, जैसे मर्जी फोटोस क्लिक करो, वीडियोस बनाओ, चिल करो, बैठो, जो मर्जी करो, कोई दिक्कत नहीं है। सो आई विल रिकमेंड कि आप जब भी दीव आओ साइकिल राइड ज़रूर करो। जो अगला स्पॉट हमारे लिस्ट में आने वाला दीव में वो है गंगेश्वर महाराज का टेम्पल, भोलेनाथ का टेम्पल। सो ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे 5 शिवलिंग है। पांडव आए थे यहाँ पर, 5 पांडव, उन्होंने यहाँ पर भोलेनाथ की पूजा की थी। सो यहाँ पर 5 शिवलिंग है एंड कंप्लीट ये रास्ता है गंगेश्वर महादेव का। सो कर दी अपनी साइकिल को पार्क, अब चलते हैं भोलेनाथ गंगेश्वर महादेव के टेम्पल और आपको दिखाता हूँ अंदर से टेम्पल कैसा है। गंगेश्वर महादेव टेम्पल दीव मेन सिटी से करीब 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। यह देख सकते हैं आप मंदिर के बाहर का हिस्सा। आप इसी रास्ते से होते हुए मंदिर के अंदर कंपाउंड में आएंगे और ये नीचे रास्ता जा रहा है गंगेश्वर महादेव टेम्पल की तरफ।
तो आइए अब चलते हैं भोलेनाथ के दर्शन के लिए। समुद्र के बीच पत्थरों के भीतर शिवलिंगों पर आती हुई लहरों का दृश्य मन को एक अनोखी शांति से भर देता है। हर लहर मानो भगवान शिव के चरणों में प्रणाम कर रही हो और हर जल की बूंद भक्त के मन का मैल धो देती हो। यहाँ खड़े होकर केवल समुद्र की गूंज और हर हर महादेव का स्वर ही सुनाई देता है। यह केवल एक मंदिर नहीं बल्कि एक अद्भुत अनुभव है जहाँ प्रकृति स्वयं शिव जी की आराधना में लीन है। समुद्र की गर्जना में शिव जी का नाम गूंजता है और हवा के हर एक झोंके में भक्ति का संदेश बहता है। और अपन दिन था शिव की पूजा दिए बिना खाने का नहीं, शिव मंदिर नहीं था, शाम हो गई थी। महाराजा ने उसका देव को पूछा, शेर मिला तो ये ग्राउंड में जाओ, फिर ढूंढ के लाओ और स्थापित करो। वो 100 समुद्र 650 माइल दूर था। अच्छा, और गए पाँचों भाई ढूंढ के लाए। बांधो आए थे सबसे आदमी तक 5,500 वर्ष हो चुके हैं। सो इस समय आप मेरे पीछे दर्शन कर रहे हो गंगेश्वर महादेव के, जो कि विशाल से समुंदर के किनारे महादेव का मंदिर है। एंड जब आप यहाँ पर आओगे आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। ये मंदिर करीब 5,500 साल पुराना ये शिवलिंग और ये मंदिर है, और इन्हें यहाँ पर स्थापित किया गया था पांडवों द्वारा। अंकल थे तो वो अंकल बता रहे थे कि यहाँ पर करीब देख सकते हो समंदर कितना उफान पे है एंड लहरें पूरी यहाँ तक आई। सो यहाँ पर कल आया था मैं शाम को, तो बिल्कुल समंदर उफान पे नहीं था, बिल्कुल जल नहीं आ रहा था यहाँ पर। एंड अब जैसे समंदर उफान पे है तो पूरा जल खुद आ रहा है अभिषेक करने के लिए, समुद्र खुद आ रहा है अभिषेक करने के लिए महादेव का। सो यहाँ पर यही महिमा है। पांडवों ने इस मंदिर की स्थापना की थी, यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की थी। उन्हें बोला गया था कि जाओ समंदर से शिवलिंग ढूंढ कर लाओ और यहाँ स्थापित करो। फिर उन्होंने यहाँ पे शिवलिंग की स्थापना की। फिर उसके बाद 1000 साल पहले समंदर आगे आ गया और यहाँ पर सारा रेत था, और ये पूरा केव फॉर्म में आप देख रहे होगे। तो ये केव फॉर्म में था। उस समय यहाँ पर कोई अंदर आ नहीं सकता था भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए। फिर भोलेनाथ की कृपा हुई, उनको अपने भक्तों को दर्शन देना था। सो ये केव्स अपने आप कट गए और इस शेप में हो गए कि यहाँ पर भक्त आ सके, दर्शन कर सके भोलेनाथ की। और ये समंदर के किनारे अभी भी शिवलिंग है, 5 शिवलिंग है। ऐसा माना जाता है कि 5 पांडव ने यहाँ पर 5 शिवलिंग स्थापित की थी। एक और बात भी है, 5 शिवलिंग है, 5 साइज की। ये है गंगेश्वर महादेव का टेम्पल जो दीव गुजरात में लोकेटेड है। तो आप जब भी दीव आओ तो गंगेश्वर महादेव के टेम्पल में दर्शन करने जरूर आना। जो भी यहाँ आता है वह अपने साथ दिव्यता और शांति का अनुभव लेकर लौटता है। तो जब आप भी दीव जाए गंगेश्वर महादेव टेम्पल में दर्शन करने के लिए अवश्य जाइएगा। सो ये था गंगेश्वर महादेव का टेम्पल। मतलब आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा और आपको अलग ही अनुभूति होगी अगर आप यहाँ पर आते हो तो। मज़ा आ गया बिल्कुल भोलेनाथ के दर्शन करके। समंदर के किनारे बिल्कुल भोलेनाथ का मंदिर दीव में वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस है। आपको तो यहाँ पे आना ही है अगर आप दीव में आते हो तो। अपार्ट फ्रॉम इट एक रास्ता जा रहा है नागोआ बीच की तरफ। अगर आपको नागोआ बीच जाना है तो थोड़ा सा यहाँ से घूम के जाना पड़ता है एयरपोर्ट वाली रोड से। अगर आपको नागोआ बीच जाना है तो यहाँ से एक 4 to 5 किलोमीटर का लॉन्ग ट्रैक है, वो नागोआ बीच जाता है। सो ये वन ऑफ द ट्रैक्स है और हिडन प्लेसेस हैं। 3-4 हिडन स्पॉट्स हैं दीव में। एक नागोआ बीच और उसके आगे एक और बीच है, उसके बीच में एक सनसेट पॉइंट है, दैट इज़ द हिडन स्पॉट। अब यहाँ से 4 to 5 किलोमीटर का लॉन्ग ट्रैक करके जा सकते हो टू नागोआ बीच, दैट इज़ ऑल्सो हिडन स्पॉट। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्पॉट पे जो है नागोआ बीच, जो हमें साइकिल से घूम के जाना पड़ेगा फ्रॉम हाईवे एयरपोर्ट वाली रोड। वहाँ पे जाके बिल्कुल एंड स्पॉट है नागोआ बीच, उसके आगे एक और बीच है, दैट्स इट। उसके अलावा और दीव में कुछ नहीं है। फिर दीव को क्रॉस करके ओवर ब्रिज उस तरफ जाना पड़ता है, वहाँ पे एक ब्लू फ्लैग ब्रिज है, वो भी आपको लेकर चलता हूँ और फिर हम करेंगे वीडियो को एंड। तो आओ चलो नागोआ बीच। गंगेश्वर महादेव टेम्पल से नागोआ बीच करीब 7 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। नागोआ बीच एयरपोर्ट रोड पर है और एयरपोर्ट से काफी पास भी है। नागोआ बीच को
दीव का हार्ट भी माना जाता है, जहाँ पर सबसे ज्यादा टूरिस्ट जाते हैं। ये बीच अपने हॉर्स शू, शेप शोर लाइन और कोकोनट पाम ट्री के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पर बहुत सारी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती हैं, जैसे पैराग्लाइडिंग, पैरासेलिंग, बनाना बोट राइड, जेट स्की राइड और भी बहुत सारी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ के सनसेट का व्यू एकदम पिक्चर परफेक्ट लगता है। बीच के पास आपको बहुत सारे रिजॉर्ट, रेस्टोरेंट्स एंड शैक्स मिल जाएंगे, जहाँ पर आप लोकल फूड एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप दीव जा रहे हैं तो नागुआ बीच को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। नागुआ बीच में वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जुलाई टू सितंबर बंद रहती है मॉनसून टाइम पर। बाकी विंटर्स एंड समर्स में आपको बहुत सारी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज देखने को मिलेंगी। जैसे आप ये लिस्ट देख सकते हैं, यहाँ पर प्राइस भी मेंशन है। जेट स्की के लिए 300 पर पर्सन, बनाना राइड के लिए 250 पर पर्सन, डिस्को रिंग के लिए 500 पर पर्सन, पैरासेलिंग के लिए 1000 पर पर्सन, सी पैरासेलिंग के लिए 1000 पर पर्सन और भी बहुत सारे एक्टिविटीज के प्राइस आप चेक कर सकते हैं। ये प्राइस डिपेंड करता है सीजन वाइज। जब पीक सीजन होता है तो प्राइस बढ़ भी सकते हैं। नॉर्मल डेज में आपको ये प्राइस देखने को मिलेगा नागुआ बीच में फॉर वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। नागुआ बीच के पास में है वन कबारा बीच। वन कबारा बीच थोड़ा ऑफ बीट है और फिशिंग हार्बर के लिए ज्यादा फेमस है। दीव में दो बहुत फेमस सनसेट पॉइंट भी है। पहला नागुआ बीच एंड वन कबारा बीच के सेंटर में आता है दीव का सनसेट पॉइंट, जहां से आपको बहुत ही सुंदर सनसेट देखने को मिलेगा। दूसरा सनसेट पॉइंट है INS कुर्की मेमोरियल पे। यहाँ पर बहुत सारी सीढ़ियां बनी हुई है, यहाँ पर आप बैठकर बहुत ही प्यारा सनसेट व्यू कैप्चर कर सकते हैं। इसके अलावा दीव में एक और बीच है जो काफी फेमस है, वो है घोगला बीच। घोगला बीच नागुआ बीच से थोड़ा दूर है। घोगला बीच को ब्लू फ्लैग बीच भी बोला जाता है। यहाँ पर आपको बहुत ही शांति मिलेगी और ये बहुत ही सुंदर एंड साफ सुथरा बीच है। यहाँ पर भी बहुत सारे रिजॉर्ट्स एंड रेस्टोरेंट्स आपको मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारे दीव के फेमस टूरिस्ट प्लेसेस एंड बीचेस बताए, जहाँ पर आप जाकर विजिट कर सकते हैं जब आप दीव जाते हैं। इसके अलावा दीव में अगर आपको कुछ और एक्सप्लोर करना है तो आप कर सकते हैं। आप किसी भी बीच साइड बैठ सकते हैं, आराम से मजा कर सकते हैं एंड पीसफुल वाइब ले सकते हैं। दीव बहुत ही छोटा है, दीव का आप 1 और 2 डेज में बड़े आराम से एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अलावा दीव से नियर बाई बहुत सारे प्लेसेस हैं जाने के लिए इन गुजरात, लाइक दमन और सोमनाथ या द्वारका। आप वहां पर भी जा सकते हैं। उनसे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पे अपलोडेड है, जो आपको प्राइवेट वीडियो के एंड में मिल जाएगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार मित्रों के साथ शेयर करिएगा, जो दीव जाने वाले हैं उन्हें भी इस वीडियो को देखकर काफी हेल्प हो पाए और जब वो दीव जाए तो अच्छे से दीव का एक्सप्लोर कर पाए। आगे भी बहुत सारी दीव से रिलेटेड वीडियोस आने वाली है। उन सारी वीडियोस को ना मिस करने के लिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा दीव से रिलेटेड, यू कैन कमेंट डाउन बिलो, आई विल लव टू आंसर योर क्वेश्चन। मैं आपसे मिलूंगा अगली बार इस चैनल पे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन आपने अपने परिवार को खूब ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।